Hello all of you. Welcome to my channel Preeti Tutorials. Today we will do business studies of class 11, which is chapter number 1. And your chapter name is nature and the purpose of the business. ठीक है, इस चैप्टर में आप बिजनेस के बारे में स्टडी करोगे कि बिजनेस क्या है एंड व्हाट इज द नेचर. ठीक है, बिजनेस में बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है. ठीक है, तो ये ओवरऑल जो बिजनेस है, इस बिजनेस को कौन परफॉर्म कर रहा है? एक ह्यूमन. ठीक है, तो दिस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी से कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ह्यूमन एक्टिविटीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. Number 1 is economic and number 2 is non-economic. Okay, number 1 is economic activity and number 2 is non-economic activity. Okay, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों करवा रही है. टॉपिक तो हमारा बिजनेस है कि व्हाट इज बिजनेस है. ठीक है, बिजनेस जो है ये कौन परफॉर्म करेगा? एक ह्यूमन परफॉर्म करेगा. तो ह्यूमन जो है दो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. नंबर 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नंबर 2 इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसके बाद जो बिजनेस है हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो मैं इससे पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर करना चाहती हूँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो Number 1 activity is economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जब हम इनकम के लिए वर्क करते हैं. when we work for the money, when we work for a income, जिसमें आपकी इनकम जनरेट होगी जिन एक्टिविटीज से, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. जो एक्टिविटीज आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करोगे, सेल्फ लव के लिए करोगे या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप परफॉर्म करोगे, उन एक्टिविटीज को आप कहोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो. इफ अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, वो होगा आपका इकोनॉमिक. इफ अ डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, तो वो होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा? फीस मिलेगी. इन रिटर्न उसकी इनकम जनरेट होगी. अगर वो टीचर अगर स्कूल में टीच कर रही है तो उसको सैलरी मिलेगी. तो वो आपका होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड, इफ द टीचर टीचिंग हिज और हर डॉटर, हिज सन और हर डॉटर, तो वो सेल्फ लव या एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग, तो वो आपका होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ा रही है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी शी इज टीचिंग. ठीक है, तो वो आपका होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी जिसमें आप इनकम के लिए वर्क करते हो फॉर अ मनी. मॉनेटरी एक्टिविटीज आती है इसमें, और इसमें नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फॉर सेल्फ लव, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. तो ह्यूमन एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ओके, अब इकोनॉमिक के अंडर कौन सी एक्टिविटीज आती है? जो मॉनेटरी है. इकोनॉमिक के अंडर आपका आएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड नंबर 3 इज एम्प्लॉयमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके ये तीन आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों ही मॉनेटरी है, तीनों ही वर्क कर रहे हैं फॉर अ मनी. ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ये टाइप है. तो अब मैं आपको इनका तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर करती हूँ. ठीक है, विद देयर पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स डू इट. यस, so this is the differentiate between business, profession and employment. This question is very important. So तो ये जो तीनों differences हैं, as you know that it is an economic activity. ठीक है,
बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी एंड एम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। बिकॉज इन तीनों का मोटिव जो है टू अर्न द मनी, टू अर्न द बिजनेस का प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब है तीनों ही मॉनेटरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी एक्टिविटीज के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज बिजनेस। मैंने यहाँ पर बेसिस लिखे हुए 4 बेसिस लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे बेसिस हैं, ये मैंने मेन बेसिस लिए हैं। पहला बेसिस इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या था, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी हो तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस कोई भी हो सकता है, अगर कोई स्मॉल स्केल यूनिट आपने लगाई है या फिर आप कोचिंग सेंटर कोई चला रहे हो, इफ यू आर, अगर आप कोचिंग सेंटर कोई चला रहे हो तो आप अपने अंडर टीचर रख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने अंडर टीचर रखते हो तो वो टीचर्स के लिए क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट, और आपके लिए आपका क्या होगा? वो बिजनेस, ठीक है। सो बट आप जो अपने अंडर एम्प्लॉयज रखोगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस के लिए नो रिक्वायर ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग ऑल्सो, क्योंकि आपने अपने अंडर उनको रखा है, अपने बिजनेस में रखा है, दे आर योर एम्प्लॉयज, तो वो क्वालिफाइड होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। इट रिक्वायर एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनिंग। अगर आप अपने एकेडमी में, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर ही लेते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है? टू ट्रीट द पेशेंट। क्या डॉक्टर टीचिंग कर सकता है? नो। प्रोफेशन मीन्स एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। तो इट्स रिक्वायर एक्सपर्ट, इट शुड बी एक्सपर्ट एंड ट्रेन, ठीक है। तो ये होता है, तो मतलब कहने का मतलब प्रोफेशन के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपर्टाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटर्न। अगर आप बिजनेस करते हो, इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? इन रिटर्न योर रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशन में आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर अगर क्लिनिक में बैठा है तो उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? फीस, ठीक है। अगर टीचर टीच कर रही है किसी स्कूल में तो उसको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी वहां से, ठीक है। सॉरी, टीचर अगर टीच कर रही है तो वो किसी के अंडर वर्क कर रही है तो वो आपका होगा एम्प्लॉयमेंट, तो उसको क्या मिलेगी? रिवॉर्ड इज हर सैलरी। बट प्रोफेशन में अगर डॉक्टर का कोई क्लिनिक है तो उसको क्या मिलेगी? फीस मिलेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? रिटर्न वाला पॉइंट क्लियर है? बिजनेस में आपका रिवॉर्ड होगा प्रॉफिट, प्रोफेशन में आपका रिवॉर्ड होगा फीस, एम्प्लॉयमेंट में आपका होगा सैलरी। और अगर कोई वर्कर वर्क कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो उसको क्या मिलेगी? वेजेस, तो वो भी किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में। ये रिवॉर्ड है कि इन रिटर्न आपको मिलेगा क्या। नाउ थर्ड बेसिस इज रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क किस में ज्यादा है? बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में? ऑब्वियसली बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर्स। एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता, देयर इज नो रिस्क इन द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज क्योंकि जब हम बिजनेस में अपने अंडर वर्कर्स हायर करते हैं, एम्प्लॉयर्स रखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है या नहीं, उनको सैलरी से हमने बाउंड किया है तो हमें उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज नो रिस्क इन द एम्प्लॉयमेंट। बट बिजनेस में इन केस किसी मंथ अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वर्कर अगर स्ट्राइक्स पे है, आपका डिग्री जो है रिस्क होता है, डिग्री ऑफ रिस्क जो है हाई होता है बिजनेस में, ठीक है। कई बार कस्टमर के टेस्ट का हमें नहीं पता होता, कस्टमर की डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाते, XYZ सो मेनी एक्सक्यूजेस, कई बार प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, सो द डिग्री ऑफ रिस्क विल बी हाई इन द बिजनेस। नाउ प्रोफेशन में जो है डिग्री ऑफ रिस्क जो है कम होता है एज कंपेरेटिव टू बिजनेस, ठीक है। नाउ लास्ट इज मोटिव। बिजनेस का मोटिव क्या है? बिजनेस करने का उसका मोटिव क्या है? व्हाट इज हर ऑब्जेक्टिव? उसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो ये इसका मोटिव है बिजनेस का। प्रोफेशन का मोटिव क्या है? टू अर्न इनकम, टू अर्न फीस, ठीक है। लास्ट इज द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की क्या मोटिव है? कि टू अर्न देयर लाइवलीहुड, क्योंकि वो सैलरी पे वर्क करते हैं, वेजेस पे वर्क करते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या है? कि मुझे अपनी लाइवलीहुड पूरी करनी है, ओके। तो दीज आर द बेसिस ऑफ दीज थ्री डिफरेंसेस, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज,
किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप प्रोडक्शन करते हो, फिर आप उनको वो सेल करते हो, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क बहुत हाई होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सो मीट you with the next video with the next topic. Okay students, bye bye and take care.